बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हुए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तो क्लास 9th मैथ कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को इस्तेमाल करना है। इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, यानी दिया गया सिस्टम है किसका, लीनियर इक्वेशन का। और इसका पहला बार यानी कि किस मेथड के मुताबिक करना है, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ करना है। और सेकंड जो है वो क्रैमर रूल्स के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है हमारे पास। 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 7। तो आपने किस मेथड से फाइंड करना है, इनवर्स मेथड के साथ। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स 3 माइनस 2 माइनस 6 4 एक्स वाई 4 7। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बराबर आ जाएगा बी के। ए को डिवाइड कर देंगे बी पर, तो ए की पावर -1 ऊपर हो जाए तो वो एक्स के बराबर है। अब ए की -1 यानी कि इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और साथ में बी मल्टीप्लाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो आपके पास लेट ए है, हमारे पास है ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 6 4। इसका डिटर्मिनेंट लें 3 को 4 के साथ और -6 को 2 के साथ। 3 को 4 के साथ, दरम्यान में माइनस, और -6 मल्टीप्लाई -2। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 12 माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हैंस ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो सेकंड तरीके के साथ करते हैं, यानी कि क्रैमर रूल्स के मुताबिक। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या बनी, 3 माइनस 6 3 माइनस 6 -2 4 एक्स वाई इक्वल टू 4 7। तो ये हमारे पास ए है, ये एक्स है, ये बी है हमारे पास। लेट ए कर लें 3 माइनस 2 -6 4। ए का डिटर्मिनेंट लें 3 को 4 के साथ और -6 को -2 के साथ, दरम्यान में माइनस। ए का डिटर्मिनेंट 12 -6 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस, और 6 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास 12। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0। तो हम कहेंगे ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। 4x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू -5। इसको आपने सॉल्व करना है इन्वर्जन मेथड के साथ।
तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, लेट, आपने इन मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमारे पास मैट्रिक्स में 4 -3 1 -1 XY 9 -5। तो ये हमारे पास A है, ये X है और ये हमारे पास B है। तो हमारे पास X किसके बराबर आ जाएगा, A इनवर्स B। तो A माइनस इनवर्स यानी A की -1 यानी इनवर्स होता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू B, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो आप लेट कर लें A 4 1 -3 -1। तो इसका डिटर्मिनेंट लें, 4 को -1 के साथ, दरमियान में माइनस, और -3 को 1 के साथ ज़रब कर देंगे। A का डिटर्मिनेंट -4 +3। तो हमारे पास देखें -1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। 1 का 7 पार्ट है, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास देखते हैं, 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। तो इसको इन्वर्स मेथड के साथ करना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 2 - 5 -2 -2 XY = 4 - 10। तो ये हमारे पास A X = B। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, A इनवर्स B। तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई B, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो लेट हमारे पास A हमारे पास है 2 - 2 -5 -2। तो A का डिटर्मिनेंट लें, 2 को -2 के साथ, 2 को -2 के साथ, दरमियान में माइनस, और -5 को -2 के साथ। तो A का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -4 +10। तो A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -14, यानी कि ये नॉन ज़ीरो है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करें, -2 को 2 की जगह पर और -2 की जगह पर 2, अदर जो डायगोनल है उनके साइन चेंज कर देने। तो 2 भी प्लस का आ जाएगा और 5 भी प्लस का आ जाएगा। इस 1 में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, -2 2 5 2। B की वैल्यू हमारे पास है 4 -10 ओवर -14। ये हमारे पास XY के बराबर है, पहली रो को दोनों कॉलम के साथ, दूसरी रो को भी दोनों कॉलम के साथ। तो -2 × 4, दरमियान में प्लस 2 × -10, 5 × 4, दरमियान में प्लस, और 2 × -10 -14। तो हमारे पास देखें क्या आएगा, -8 ± -20। 2 को 10 के साथ ज़रब करेंगे 20, 5 को 4 के साथ ज़रब की 20, ±-2 को 10 के साथ ज़रब की तो 20, और डिवाइड में है -14। XY = -28 डिवाइडेड बाय -14 और 0 डिवाइडेड बाय -14। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 14 1 ज़ा 2, 14 2 ज़ा 28, और 0 को -14 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 2 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का इनवर्स मेथड के साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है। क्रैमर रूल के मुताबिक तो हमारे पास देखें
2x माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y माइनस 10। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2, एक्स वाई 4 माइनस 10। तो ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। तो हमारे पास देखें लेट ए हमारे पास क्या है 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2। ए का डिटर्मिनेंट लें 2 को माइनस 2 के साथ, दरम्यान में माइनस 5 को माइनस 2 के साथ। तो ए का डिटर्मिनेंट -4 माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि -14। तो नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स अब ए एक्स हमारे पास क्या है, तो ए एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, इसकी जगह पर हाथ रख देंगे, उसकी जगह पर v की वैल्यू लिखेंगे, इसकी जगह पर हाथ रख लें तो b की वैल्यू यानी 4 माइनस 10 और -2 वैसे आ जाएगा। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट लें 4 मल्टीप्लाई -2, दरम्यान में माइनस और -10 मल्टीप्लाई -2। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट -8 माइनस माइनस प्लस 10 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 20 यानी कि -28 आ जाएगा। अब ए वाई को देखें तो वाई वाली जगह पर हाथ रख लें 4 2 -5 वैसे लिख देंगे और उसकी जगह पर हाथ रखेंगे 4 -10 लिखेंगे। यानी जब अब x की वैल्यू फाइंड करी थी तो x की जगह पर b की वैल्यू लिखी, और जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की जगह पर b की वैल्यू लिखेंगे। यानी हमारे पास ये देखें 10 है, तो 2 को 10 के साथ, अब ए वाई है 2 मल्टीप्लाई -10, दरम्यान में माइनस और -5 मल्टीप्लाई 4। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट -20 माइनस माइनस प्लस 20, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास है 28 ओवर -14, -14 को 14 1 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28, y इक्वल टू 0 ओवर -14। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 0। 0 को हम -14 पे डिवाइड करेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है 2 0। तो देखें ये इन्वर्स मेथड के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट कंप्लीट होता है। 4 1 -3 -1, तो इसका डिटर्मिनेंट लें 4 को -1 के साथ, दरमियान में माइनस और -3 को 1 के साथ ज़रब कर देंगे। ए का डिटर्मिनेंट -4 माइनस माइनस प्लस 3, तो हमारे पास देखें -1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और जिसका नॉन ज़ीरो आएगा तो हमारे पास उसका यानी कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, और यानी कि उसको क्रैमर रूल्स के मुताबिक भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इन्वर्स रूल के मुताबिक भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास देखें आगे इसका अर्जॉइंट लें, अर्जॉइंट ए यानी -1 को 4 की जगह पर और -1 की जगह पर 4 लिखेंगे और अदर डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे।
तो ये 1 प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, -3 ये प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट -1 -1 3 4, b की वैल्यू है 9 -5 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -1। तो ये x किसके बराबर है एक्स वाई के। पहली राउस को दोनों कॉलम के साथ, दूसरी राव को भी दोनों कॉलम के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई 9, दरमियान में प्लस, -1 मल्टीप्लाई -5, -1 मल्टीप्लाई 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई -5, 3 मल्टीप्लाई 9, दरमियान में प्लस, 4 मल्टीप्लाई -5 और डिवाइड पे -1। तो हमारे पास देखें एक्स वाई -1 को 9 के साथ ज़रब करें -9, -1 को -5 के साथ ज़रब की तो प्लस आ जाएगा +5, 9 को 3 के साथ ज़रब की 27, प्लस माइनस माइनस और 4 को 5 के साथ ज़रब की 20 ओवर -1। 9 में से 5 निकाले -4, उसको डिवाइड कर दें -1 पे। 27 में से 20 निकाले तो हमारे पास देखें 7 आता है, उसको डिवाइड कर दें -1 के साथ। तो एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 4, यानी माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -7। तो हमारे पास x किसके बराबर है 4 के और y किसके बराबर है -7 के। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास 4 -7। तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट इनवर्स मेथड के साथ कंप्लीट होता है। अब हमारे पास यही क्वेश्चन नंबर 6 1 का 6 पार्ट है। क्रैमर रूल्स के मुताबिक आपने करना है। तो 4x प्लस वाई 9 -3x माइनस वाई इक्वल टू -5। तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी मैट्रिक्स में लिखेंगे 4 -3 1 -1 एक्स वाई इक्वल टू 9 -5। तो ये हमारे पास ए, ये एक्स है, ये हमारे पास बी है। तो लेट आप कर लें ए 4 1 -3 -1, इसका डिटर्मिनेंट लें, 4 को मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ और -3 को दरम्यान में माइनस और -3 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ। तो ए का डिटर्मिनेंट -4 माइनस माइनस +3। तो ए का डिटर्मिनेंट -1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ए एक्स है, तो ए एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जब एक्स की ए वैल्यू निकालनी है तो उसकी जगह पर बी की वैल्यू लिखनी है 9 -5, यानी एक्स वाली पे हाथ रख लेना है और उसकी जगह पर बी की वैल्यू पुट कर देनी है। और ये 1 और -1 वैसे, इसका भी डिटर्मिनेंट लें, 9 को मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ, दरम्यान में माइनस और -5 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ। तो ए एक्स हमारे पास -9 माइनस माइनस +5 आ जाएगा। तो -9 में से 5 निकाले तो -4 आ जाएगा। तो ये ए एक्स डिटर्मिनेंट की आगे वैल्यू। अब ए वाई हमारे पास क्या है, अब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी जगह पर हाथ रख देना है। तो ये पहले वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे 4 -3 और उसकी जगह पर बी की वैल्यू लिखेंगे 9 -5। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लें, 4 मल्टीप्लाई -5, दरम्यान में माइनस, -3 मल्टीप्लाई 9, -20 माइनस माइनस +27। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 7।
अब देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x का फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास -4 और ए का डिटर्मिनेंट -1 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। और y हमारे पास देखें 7 ओवर -1, तो y की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 4 - 7। तो हमारे पास देखें इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल्स का दोनों का आंसर देखें, ये इन्वर्स मेथड है और ये हमारे पास क्रैमर रूल्स है, तो दोनों का सोल्यूशन इक्वल आया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है हमारे पास इन्वर्स मेथड के साथ, यानी इन्वर्स मेथड के साथ देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 3 1 -4 2 XY 4 8। तो ये A है, ये X है, ये इक्वल टू B है। तो हमारे पास देखें X इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इनवर्स B। तो A इनवर्स का मतलब क्या है, एडजॉइंट A ओवर A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू B। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो लेट A हमारे पास है 3 - 4 1 2। तो A का डिटर्मिनेंट लें 3 को 2 के साथ और 1 को -4 के साथ, दरम्यान में -1 को -4 के साथ ज़रब करनी। तो A का डिटर्मिनेंट 3 को 2 के साथ ज़रब 6 माइनस माइनस प्लस और 4 को 1 के साथ ज़रब की 4। तो A का डिटर्मिनेंट 10 आ जाएगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट लें। एडजॉइंट क्या है, 3 की जगह पर 2 लिख देंगे, 2 की जगह पर 3, यानी डायगोनल की एंट्रीज को चेंज करना है और अदर डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। तो -4 है, ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये 1 है, ये माइनस का हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें 4 2 4 -1 3। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 8 और a का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 10। पहली राउज को दोनों कॉलम के साथ, दूसरी राउज को भी दोनों कॉलम के साथ। तो ये किसके बराबर है, XY 2 को 4 के साथ ज़रब की, दरम्यान में प्लस 4 को 8 के साथ ज़रब की, -1 को 4 के साथ, दरम्यान में +3 को 8 के साथ, और डिवाइड में है 10। 4 2 8 32 -4 + 24 ओवर 10। XY 40 को 10 पे डिवाइड कर देना है और 20 को भी 10 पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 से कट गया 4, 0 0 से गया तो 2। तो हमारे पास देखें x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 और y की वैल्यू 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनता है 4 2। इसका इन्वर्स मेथड के साथ हमारे पास सॉल्व होता है। अब क्रैमर रूल्स के मुताबिक देखते हैं, क्रैमर्स रूल के मुताबिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है 3x - 4y इक्वल टू 4x + 2y इक्वल टू 8। तो इसके सॉल्यूशन हमारे पास देखें इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि दिए गए लीनियर इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 1 -4 2 XY 4 8। तो हमारे पास देखें ये A है, ये X है, ये B है। तो लेट A कर लें 3 -4 1 2। A का डिटर्मिनेंट लें, 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे
और वो दरम्यान में माइनस ऑफ 1 को -4 के साथ। 6 माइनस माइनस प्लस 4, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स वाली पे हाथ रखेंगे, उसकी जगह पर वी की वैल्यू यानी 4 8 और -4 2 वैसे लिखते हैं। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, दरम्यान में -8 को -4 के साथ ज़रब करेंगे, तो 8 माइनस माइनस प्लस 32। तो ए एक्स का देखें 40 आ रहा है। अब ए वाई हमारे पास क्या है, एक्स वाली रकम 3 1 वैसी, और अब वाई वाली जगह पर हाथ रख लेंगे, उसकी जगह पर बी की वैल्यू 4 8 लिख देंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट लें 3 को 8 के साथ, दरम्यान में माइनस और 1 को 4 के साथ। तो ए वाई डिटर्मिनेंट 24 -4, तो ए वाई डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एक्स हमारे पास क्या है, ए एक्स हमारे पास 40 और ए हमारे पास है 10, 10 4 ज़ा 40, और वाई क्या है 20 ओवर 10, 10 2 ज़ा 20। तो एक्स की कीमत हमारे पास 4 आई और वाई हमारे पास 2 है। तो इसका सोल्यूशन सेट देखें 4 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है।